हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज स्टार्ट करेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड, दैट इज सीपीएम स्टार्ट करेंगे। तो सीपीएम पार्ट के सीरीज में आज पहला वीडियो लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो रहेगा सीपीएम के ऊपर बेस्ड रहेगा। और सोन जैसे वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग पर्ट भी लेंगे और क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क्स भी लेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा गेट एग्जामिनेशन के लिए और बाकी के एग्जाम के लिए भी, और दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, मैकेनिकल के लिए भी और सिविल वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सीपीएम। सो बेसिकली सीपीएम पार्ट जो होता है, ये जो टेक्निक्स होते हैं, तो ऐसा यहाँ से बोलूँगा, दीज आर यूज्ड for scheduling of project activities। प्रोजेक्ट एक्टिविटीज अगर मैं बात करूंगा सीपीएम या पर्ट, दोनों में से किसी भी टेक्निक की बात करूं तो दोनों ही टेक्निक बेसिकली क्या करता है, किसी भी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में जो n नंबर ऑफ एक्टिविटीज है मेरे पास, उन सभी को शेड्यूल करने में हेल्प करता है। सो व्हाट डू वी मीन बाय शेड्यूलिंग? शेड्यूलिंग का मतलब होता है, मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ एक्टिविटीज है, n मीन्स 100, 200, 500 या 510 नंबर ऑफ एक्टिविटीज है किसी प्रोजेक्ट में। उस प्रोजेक्ट में कौन सा एक्टिविटी कब स्टार्ट होना चाहिए, कब वो फिनिश होना चाहिए, उसको कितना टाइम लगना चाहिए, उसमें कितना रिसोर्स लगना चाहिए, उसमें कितना मनी लगना चाहिए, ये सभी चीज़ का जो एलोकेशंस होता है या जो शेड्यूलिंग होती है, ये सभी चीज़ जो होता है सीपीएम पार्ट वाले टेक्निक से यूज होता है वहाँ पे। दैट मीन्स ये जो टेक्निक है आपका सीपीएम पार्ट, बेसिकली ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर इसको यूज करता है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज पहला टॉपिक ले रहे हैं सीपीएम, इसके बाद वाले वीडियो में पर्ट को लेंगे। तो देखते हैं सीपीएम है क्या, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे दो वर्ड यूज किया हूँ, एक प्रोजेक्ट, दूसरा एक्टिविटी। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय प्रोजेक्ट, क्या होता है प्रोजेक्ट, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रोजेक्ट जो होता है, सिंपली ऐसा बोल पाऊंगा, प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ एक्टिविटीज, कंसिस्ट ऑफ n number of activities, n number of activities interrelated to each other and are to be executed in their order for completion of project। दैट मीन्स मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आपके पास सपोज एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अगर मान लो आप घर बना रहे हो, उसके कंस्ट्रक्शन में आपके पास n नंबर ऑफ एक्टिविटीज है। वो n नंबर ऑफ एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज आपस में इंटररिलेटेड है। दैट मीन्स इंटररिलेटेड मतलब, अगर मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा, अगर मैं एग्जाम्पल लिया, सपोज करो वॉल के ऊपर आपको घर बन रहा है, इंटीरियर वॉल के ऊपर सपोज करो आपको पहले प्लास्टर करना है, फिर उस पर पुट्टी लगाना है, फिर उस पर पेंट करना है। तो ये तीन एक्टिविटी हो गया, तीनों आपस में कनेक्टेड है। इनका जो लॉजिकल कनेक्शन है वो कैसा है, पहले जो हो सकता है वो प्लास्टर हो सकता है, प्लास्टर एक बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसमें पुट्टी हो सकता है, पुट्टी एक बार हो जाएगा उसके बाद ही उसमें पेंटिंग हो सकता है। तो तीनों आपस में इंटररिलेटेड है। आप उल्टा नहीं कर सकते हो, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले पेंटिंग कर दो फिर प्लास्टर कर दो फिर पुट्टी कर दो, ऐसा नहीं कर सकते हो। यानी एक बार पहला वाला एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा वाला स्टार्ट होगा, दूसरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तीसरा वाला स्टार्ट होगा, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा होगा। तो ऑल एक्टिविटीज आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, सभी एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं। जितना भी n नंबर ऑफ एक्टिविटीज है आपके पास, ऑल आर इंटररिलेटेड, सभी इंटररिलेटेड है, और सभी को उसी वे में करना, उसी ऑर्डर में करना है टू कंप्लीट द होल प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे आज हम लोग वही सीखेंगे कि सीपीएम में, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड में, ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल होते हैं, क्या होता है क्रिटिकल का मतलब, क्यों क्रिटिकल होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और पूरे प्रोजेक्ट नेटवर्क में कौन सा क्रिटिकल पाथ होता है। बेसिकली ऐसे प्रॉब्लम्स गेट एग्जाम में ज़्यादा आते हो, तो इन प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले देख ले, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ आपके पास क्या हो सकता है, एक्टिविटीज हो सकता है, सभी एक्टिविटीज। अब एक्टिविटीज का अगर मैं रिलेशन देखूंगा, जैसे इंटररिलेटेड टू ईच अदर यहाँ पे लिखा हूँ, दैट मीन्स अगर यहाँ पे अगर रिलेशन देखूँ, राइट, रिलेशन ऑफ एक्टिविटीज, तो यहाँ पे जो रिलेशन हो सकता है, रिलेशन ऑफ एक्टिविटीज, ये दो टाइप का यहाँ पे आपके पास रिलेशन हो सकता है। या तो उनका जो रिलेशन हो सकता है, या तो सीक्वेंशियल हो सकता है, या तो पैरेलल हो सकता है। दैट मीन्स या तो लिख रहा हूँ उसको सीरीज में लिख रहा हूँ, या तो पैरेलल में भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आपकी जो एक्टिविटीज है वो या तो सीरीज में कनेक्टेड हो सकता है, या तो पैरेलल में कनेक्टेड हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट नेटवर्क का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज करो आपके पास इस टाइप का प्रोजेक्ट नेटवर्क है, ये सिंपल से यहाँ पे एक नेटवर्क बना के यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ये इस टाइप से बना दिया है,
ये नोड नंबर 1 और इवेंट नंबर 1 बोलते हैं, नोड नंबर 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे एक्टिविटी A, यहाँ पे एक्टिविटी B, यहाँ पे C, D और E एक्टिविटी है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सपोज इसका ड्यूरेशन 2 डेज है, सपोज इसका ड्यूरेशन 3 डेज है, इसका 4 डेज है, इसका 5 डेज और इसका 6, सभी डेज में है यहाँ पे, ऑल आर इन डेज। अब इस वाले नेटवर्क में दिस इज नोन एज प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट नेटवर्क की अगर बात करूं तो इस प्रोजेक्ट नेटवर्क को देख के ऐसा बोला जा सकता है कि इस वाले नेटवर्क में टोटल 5 एक्टिविटीज़ है, A, B, C, D और E, टोटल 5 एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ अगर यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो है आपके पास वो 5 है। कौन कौन सी एक्टिविटी? एक्टिविटी A, B, C, D एंड E। तो वी हैव 5 एक्टिविटीज़। आपके पास यहाँ पे 5 एक्टिविटीज़ है, सभी का ड्यूरेशन दिया है। सो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी है। सो हियर वी हैव ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी है, ये यहाँ पे उसका ड्यूरेशन दिया है, दैट मीन्स हाउ मच टाइम इट विल टेक, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी ए। एक्टिविटी ए को करने में कितना टाइम लगेगा वो वहाँ पे आपको दिया हुआ है। वैसे ही एक्टिविटी बी का ड्यूरेशन, सी का, डी का और ई का ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है। तो ये हो गया एक्टिविटी। तो जनरली जो आपका एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो आपका सर्कल विथ नंबर हो गया, इन सभी को बोला जाता है नोड बोला जाता है बेसिकली। सो दीज आर नोन एज नोड और इवेंट, नोड और इवेंट, या तो इसको नोड बोलते हैं या फिर उसको इवेंट बोलते हैं। बेसिक डिफरेंस दिखेंगे सबसे पहले, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है नोड या इवेंट, या फिर उसको नोड बोले इवेंट बोलते हैं। इवेंट और एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है वो सबसे पहले देखते हैं, समझना यहाँ बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखोगे 5 नोड है, 5 एक्टिविटी है और राइट, तो समझेंगे बेसिक डिफरेंस, वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन नोड एज और इवेंट एंड बिटवीन एक्टिविटी। स्टार्ट करेंगे व्हाट इज एक्टिविटी, व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिविटी, क्या होता है एक्टिविटी, उसके बारे में देखते हैं। जैसे आप इस वाले में देख सकते हो प्रोजेक्ट नेटवर्क में, यहाँ पे 5 एक्टिविटीज यहाँ पे बना हुआ है, सभी एक्टिविटी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा बी और डी वाला जो एक्टिविटी है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एरो क्या शो कर रहा है, ए वाला एक्टिविटी नोड नंबर 1 पे स्टार्ट होगा, 2 पे जाकर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद बी और डी दोनों एक साथ चालू हो सकता है पैरेलल में। जब बी वाला फिनिश हो जाएगा उसके बाद सी वाला स्टार्ट होगा, और जब डी वाला फिनिश हो जाएगा उसके बाद ई वाला स्टार्ट हो जाएगा, और जब सी और ई दोनों फिनिश हो जाएगा तो प्रोजेक्ट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक्टिविटी क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है एनी टास्क, मैं ऐसा यहाँ पे बोल रहा हूँ, एनी टास्क और वर्क विच कंज्यूम्स रिसोर्स, which consumes resource and time, resource and time। किसी भी टाइप का टास्क या वर्क जिसमें रिसोर्स भी लगता हो और टाइम भी लगता हो, दैट इज नोन एज एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, मान लो मैं यहाँ पे ऐसा बोला, आप इस टाइप का ले रहे हो, ये आपका एक्टिविटी है। सपोज आप पेंटिंग कर रहे हो, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख रहे हो, सपोज आप पेंटिंग कर रहे हो, उस पेंटिंग को करने के लिए पेंटिंग का नाम अगर दे दिया एक्टिविटी ए इज पेंटिंग, सपोज इट टेक्स 2 आवर, ये लग रहा है आपको 2 आवर्स लग रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया आपके पास एक्टिविटी हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे इवेंट की बात करेंगे, तो ये एक्टिविटी क्यों हो गया, बिकॉज पेंटिंग जो एक टास्क है या वर्क है जिसको करने में आपको टाइम भी लगेगा, साथ ही साथ रिसोर्स लगेगा। रिसोर्स कैन बी एनीथिंग, आइदर इट कैन बी मैन, मटेरियल और मशीन, राइट, रिसोर्स कैन बी एनीथिंग, ये रिसोर्स है। अब बात करेंगे इवेंट की बात करेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय इवेंट। तो यहाँ पे अगर मैं इवेंट की बात करूँ, इवेंट या नोड जिसको बोलता हूँ, तो इवेंट का मतलब होता है राइट द मोमेंट एट विच एनी एक्टिविटी स्टार्ट और फिनिश, द मोमेंट एट विच एनी एक्टिविटी स्टार्ट्स और फिनिश, दैट इज नोन एज इवेंट। तो अगर यहाँ पे एक्टिविटी का अगर रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो सिर्फ एरो के थ्रू होता है, एरो पे अल्फाबेट्स यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, साथ ही साथ ड्यूरेशन उसका रिप्रेजेंट करते हैं। और नोड की अगर बात करूँ तो इसको रिप्रेजेंट जो हम लोग करते हैं नोड को, जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल विथ नंबर, ऐसे उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक नोड बना दूँ, इवेंट बना दूं और यहाँ पे इवेंट बना दूं, तो ये सपोज करो नोड नंबर ith नोड से लेके jth नोड पे जा रहा है, इसका मतलब ये है ये हो जाएगा आपका स्टार्टिंग नोड ऑफ और स्टार्टिंग इवेंट ऑफ ए, राइट। तो ऐसा बोल सकता हूँ इसको, स्टार्ट और स्टार्टिंग इवेंट ऑफ
स्टार्टिंग इवेंट ऑफ ए वाला एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो आपके पास जे हो जाएगा, ये हो सकता है आपके पास फिनिशिंग इवेंट और फिनिशिंग नोड, फिनिशिंग इवेंट और नोड ऑफ बी, सॉरी ए यहाँ पे आके फिनिश हो रहा है। ए वाला जो एक्टिविटी है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलूँ, राइट, ध्यान देना है यहाँ पे, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मॉर्निंग में सपोज करो 9 AM पे अगर मान लो आपका ये स्टार्ट होता है पेंटिंग का वर्क, और सपोज करो ये 11 AM पे फिनिश हो रहा है, आपका ये 11 AM पे अगर ये फिनिश हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये जो नोड है वो सिर्फ इंडिकेट करता है कि आपका कोई एक्टिविटी कब स्टार्ट हुआ है या फिर कब एंड हुआ, इसी चीज़ को खाली इंडिकेट करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। इसके अलावा अगर मैं इवेंट की बात करूंगा तो इवेंट डू नॉट कंज्यूम एनी टाइम एंड रिसोर्स, ऐसा लिख सकता हूं, इवेंट डू नॉट कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्स, एनी टाइम और रिसोर्स। आपका जो इवेंट होता है या नोड जो होता है कोई टाइम या रिसोर्स कंज्यूम नहीं करता है, बिकॉज ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि कोई एक्टिविटी कब स्टार्ट हुआ और कोई एक्टिविटी कब फिनिश हुआ, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताता है यहाँ पे। बट ये जो आपका एरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है कौन सा एक्टिविटी है और उसको करने में कितना टाइम लग रहा है। इसको जनरली बोला जाता है DIJ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर DIJ इज नोन एज, जहाँ पे DIJ को बोला जाता है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, उस एक्टिविटी का क्या ड्यूरेशन है, कितने टाइम में वो कंप्लीट हो सकता है, दैट इज नोन एज DIJ। IJ बोलने का मतलब ये है नोड नंबर I से नोड नंबर J पे जाने वाला एक्टिविटी का ड्यूरेशन क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 3 को लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा D23 हो जाएगा, नोड नंबर 2 से नोड नंबर 3 पे जाने वाला एक्टिविटी जो है वो D23 हो गया। अगर 5 को लिखना हो मुझे तो D24 लिखा जा सकता है यहाँ पे, इस टाइप से DIJ बोलते हैं यहाँ पे, कौन से नोड से कौन से नोड पे जा रहा है वो एक्टिविटी, वो ड्यूरेशन कितना है DIJ से रिप्रेजेंट होता है। तो जनरली हम लोग स्टार्टिंग वाले नोड को ith नोड बोलते हैं और एंडिंग वाले नोड को जनरली jth नोड बोल सकते हैं। I एंड J कैन बी डिफरेंट वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे छोटा सा बेसिक डिफरेंस था सबसे पहला कि एक्टिविटी और इवेंट में क्या डिफरेंस है, सबसे पहली बात। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है गेट एग्जाम की जब तैयारी करते हैं या गेट एग्जाम में प्रॉब्लम आता है तो कई बार उनके पास मतलब ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता अच्छे वे में कि एक्टिविटी इवेंट में डिफरेंस क्या है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पे समझना है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको इस नेटवर्क को भी समझना है। दिस इज नोन एज प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो ये प्रोजेक्ट नेटवर्क जो है उसको देख के हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन किसका सक्सेसर है या कौन किसका प्रेडिसेसर है। इस वाले प्रोजेक्ट नेटवर्क को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे आप देखोगे ए वाला एक्टिविटी जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही बी या डी स्टार्ट हो सकता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, राइट, ए इज प्रेडिसेसर ऑफ बी एंड डी। उसके बाद यहाँ देखिए सी वाला जो है वो बी वाले पे डिपेंड कर रहा है और ई वाला जो है वो डी वाले एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा ही बोला जा सकता है। अगर मैं बात करूंगा प्रेडिसेसर, सी का कौन कौन सा प्रेडिसेसर है, तो कई बार स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है सी का ना 2 प्रेडिसेसर है, बी भी उसका प्रेडिसेसर और ए भी उसका प्रेडिसेसर है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं प्रेडिसेसर की बात करूंगा तो ये बाई डिफॉल्ट जो होगा ये जस्ट बिफोर बोल सकते हैं इसको, जस्ट बिफोर वाला जो प्रेडिसेसर होगा उसकी बात करेंगे, नॉट ऑल द बिफोर। पूरे के बारे में बात नहीं करेंगे, कहीं पे प्रेडिसेसर होगा तो इसका बाय डिफॉल्ट मींस होगा जस्ट बिफोर होगा। तो सी का जो जस्ट बिफोर वाला है वो कौन सा है, सिर्फ बी वाला है, ए वाला नहीं है। तो अगर मुझे सी का प्रेडिसेसर लिखना है तो क्या बोल पाऊंगा, सिर्फ बी बोल पाऊंगा। तो ऐसा होगा बी इज प्रेडिसेसर ऑफ सी का प्रेडिसेसर। वैसे ही अगर मुझे बोलना हो तो डी इज प्रेडिसेसर ऑफ ई यहाँ पे बोलूंगा। अब मैं बात करता हूँ ए का क्या प्रेडिसेसर है, तो आप देखोगे ए का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, बिकॉज ए उस वाले नोड से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज द स्टार्टिंग नोड ऑफ प्रोजेक्ट और स्टार्टिंग इवेंट ऑफ प्रोजेक्ट। स्टार्टिंग इवेंट ऑफ प्रोजेक्ट, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इस वाले नोड से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट वाले नोड से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से ए वाला स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स ऐसा बोलूँगा, नो प्रेडिसेसर फॉर ए, नो प्रेडिसेसर फॉर ए वाले के लिए कोई प्रेडिसेसर नहीं है। इसका क्या मतलब है, ए वाला जो है वो इंडिपेंडेंट है। दैट इज एक्टिविटी ए इज इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी ए इज इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। आपका जो एक्टिविटी ए है
वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ऐसे यहाँ बोलेंगे। तो आप ऐसे डिपेंडेंसी यहाँ पे लिख पाओगे। तो जनरली हम लोग प्रेडिसेसर के बारे में बात करते हैं, जो कि जस्ट बिफोर वाला प्रेडिसेसर होता है, और हम लोग सक्सेसर के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर मुझे वर्क को कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप, तो जनरली होगा क्या, मतलब सक्सेसर कभी सोचेगा नहीं प्रेडिसेसर के बारे में, बट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमेशा प्रेडिसेसर के बारे में सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो एग्जाम्पल दिया था उसी को फिर से बोल रहा हूँ। मान लो प्लास्टर करना है वॉल पे, फिर पुट्टी लगाना है, फिर पेंटिंग करना है, तो होगा क्या, जो आपको पुट्टी वाला होगा वो वेट करेगा प्लास्टर वाले पर्सन के लिए, कि प्लास्टर वाला कब अपना पर्सन पूरा अपना काम कंप्लीट कर दे प्लास्टर का, तब मैं अपना काम पुट्टी वाला स्टार्ट कर सकता हूं। लेकिन रिवर्स नहीं होगा। रिवर्स क्या नहीं होगा, जो प्लास्टर वाला है वो पुट्टी वाले के बारे में नहीं सोचेगा कि मेरे काम हो जाने के बाद कौन करेगा, वो ये नहीं सोचेगा कब करेगा। लेकिन जो पुट्टी वाला है वो प्लास्टर वाले के बारे में देखते रहेगा, प्लास्टर वाले को देखते रहेगा कब वो अपना काम कंप्लीट कर रहा है, तब मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। तो हमेशा क्या होगा, जो बी वाला जो पर्सन होगा, बी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है और सी जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा है, तो सी वाला जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, ये जो सी वाला टास्क जो होगा वो बी वाले पे डिपेंड है, तो वो हमेशा बी वाले को देखेगा। बी वाला जब कंप्लीट होगा तब सी वाला स्टार्ट कर सकता है। तो सी वाले को ना हमेशा उसके प्रेडिसेसर से मतलब होगा, बी वाले को अपने प्रेडिसेसर से मतलब होगा, लेकिन किसी को अपने सक्सेसर से कोई मतलब नहीं होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे सक्सेसर का जो रिलेशनशिप है जनरली हम लोग डिस्कस नहीं करते। हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिसेसर के रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं कि कब कौन सा एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वाला कौन सा एक्टिविटी स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे। तो ये देख लिए सक्सेसर और प्रेडिसेसर के बारे में यहाँ पे देख लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रूल्स टू ड्रॉ नेटवर्क। ये जो प्रोजेक्ट नेटवर्क है उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, रूल्स टू ड्रॉ प्रोजेक्ट नेटवर्क। कौन कौन सा ऐसा रूल है जिसके थ्रू हम लोग इस नेटवर्क को करेक्ट वे में ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल, right, there should be single arrow for every activity। सभी एक्टिविटी के लिए अपना एक सिंगल एरो होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही एरो पे दो एक्टिविटी का नाम लिख दी, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। सब यानी अगर n नंबर ऑफ एक्टिविटीज हो उस प्रोजेक्ट में तो नंबर ऑफ एरोस भी कितने होंगे, n होंगे, सबसे पहला। दूसरा, राइट, एवरी एक्टिविटी शुड हैव स्टार्ट एंड एंड नोड। स्टार्ट एंड एंड नोड सभी के पास दोनों होना चाहिए, स्टार्ट नोड भी होना चाहिए और एंड नोड भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्टिविटी है तो उसका दोनों नोड होना चाहिए, यानी ith वाला नोड भी होना चाहिए और jth वाला नोड भी होना चाहिए, स्टार्टिंग नोड और एंडिंग दोनों होना चाहिए, देन इट इज करेक्ट। अगर मान लो सिर्फ अगर स्टार्ट नोड है उसके पास, या फिर अगर उसके पास मान लो सिर्फ अगर एंड नोड है, सो दिस इज नॉट करेक्ट, तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा, दोनों नोड उसके पास होना चाहिए। रूल नंबर 3, थर्ड वाले रूल को देखते हैं। रूल नंबर 3 ऐसा होगा, प्रोजेक्ट शुड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। प्रोजेक्ट शुड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन। आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। जनरली हम लोग को जो लिखने का हैबिट होता है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जनरली मैं जो प्रोजेक्ट बनाता हूँ वो लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो करता है, उल्टा रिवर्स फ्लो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, राइट, प्रोजेक्ट शुड हैव ओनली वन स्टार्ट एंड ओनली वन फिनिश नोड। ओनली वन फिनिश नोड, किसी प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ही स्टार्ट नोड होना चाहिए और एक ही फिनिश नोड होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मान लो इस टाइप का अगर कोई नेटवर्क है, आपने अगर ऐसा नेटवर्क अगर बनाया हुआ है, देन इट इज़ ओके, तो ये सही है। इस टाइप का है, देन इट इज़ ओके, करेक्ट। लेकिन अगर आपने अगर ऐसा बनाया हुआ है, सपोज करो अगर आपने अगर ऐसा बनाया हुआ है, इस टाइप से दो या दो से ज़्यादा अगर आपने स्टार्ट लिया है इस टाइप से, तो वैसे कंडीशन में सही नहीं है, बिकॉज आप देखोगे स्टार्ट पॉइंट मोर देन वन नोड से स्टार्ट हो रहा है, तो ओनली वन स्टार्ट नोड एज वेल एज ओनली वन फिनिश नोड, एक ही स्टार्ट नोड होना चाहिए और पूरे प्रोजेक्ट का एक ही फिनिश नोड होना चाहिए। रूल नंबर, नेक्स्ट रूल नंबर 5, अगले रूल को देखेंगे, 5th वाले रूल को देखेंगे। यहाँ पे 5th रूल ऐसा बोलेगा, राइट, नो, राइट, टू activities should not have common start and end node, common
स्टार्ट एंड एंड नोड, कॉमन स्टार्ट या कॉमन एंड नोड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, और यही वाला एक्टिविटी आपका सबसे ज़्यादा, यही वाला रूल जो होगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल होगा जो आपको याद रखना चाहिए नेटवर्क बनाने के टाइम पे। देखते हैं यहाँ पे, मान लो अगर कोई ऐसा बोलता है, एक्टिविटी दिया हुआ है आपके पास, एक्टिविटी एंड इट्स प्रेडिसेसर, एक्टिविटी एंड इट्स प्रेडिसेसर, अगर इस टाइप से आपको दिया हुआ है, सपोज एक्टिविटी आपके पास ए, एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी है, मान लो ऐसा आपको 3 एक्टिविटी दिया हुआ है। वैसे कंडीशन में क्या होगा, दिया एक्टिविटी ए जो है वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, नो प्रेडिसेसर, एक्टिविटी बी का भी कोई प्रेडिसेसर नहीं, नो प्रेडिसेसर, और एक्टिविटी सी का जो प्रेडिसेसर है वो ए और बी दोनों उसका प्रेडिसेसर है। वैसे कंडीशन में आप कैसे बना पाओगे यहाँ पे नेटवर्क, देखते हैं। अगर आप नेटवर्क बनाना चाहोगे तो आप ऐसे सोच सकते हो कि एक्टिविटी ए और बी दोनों का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो दोनों फर्स्ट वाले नोड से स्टार्ट हो सकते हैं। नोड नंबर 1 एक्टिविटी ए भी स्टार्ट हो सकता है और एक्टिविटी बी भी स्टार्ट हो सकता है। आपका जो एक्टिविटी सी है उस वाले नोड से स्टार्ट होगा जहां पे ए और बी दोनों कंप्लीट हो जाएगा आके। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि कोई एक ऐसा नोड हो जहां पे ए वाला भी आके कंप्लीट हो जाए और जहां पे बी वाला भी आके कंप्लीट हो जाए, तो वैसे नोड से क्या हो सकता है बताना, सी वाला एक्टिविटी स्टार्ट हो सकता है, ऐसा आप यहाँ पे सोच रहे हो। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो इसका तो यही मतलब हुआ कि आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे, यहाँ पे ध्यान देना है, इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दोगे इस टाइप का, तो एक्टिविटी ए ये वाला हो गया आपके पास, और इन दोनों को ऐसे आप कनेक्ट कर दो तो ये एक्टिविटी बी हो गया आपके पास। तो ए और बी नोड नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, नोड नंबर 2 पे कंप्लीट हुआ, और जहाँ पे दोनों कंप्लीट हुआ ए और बी वहाँ से सी वाला स्टार्ट हो गया, ये नोड नंबर 3 ऐसा हो गया। बट दिस इज रॉन्ग, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, बिकॉज मैंने यहाँ बोला है 2 एक्टिविटीज शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट नोड एंड एंड नोड। 2 एक्टिविटी का या दो से ज़्यादा एक्टिविटी कभी भी सेम स्टार्ट नोड या सेम एंड नोड नहीं हो सकता है, राइट। इसका मतलब एक नोड से चाहे जितना चाहो उतना एक्टिविटी स्टार्ट हो सकता है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, दिस इज ओके। किसी नोड पे जितना चाहो उससे जितना 2, 4, 5, 10 जितना चाहो उतना एक्टिविटी आके यहाँ पे एंड हो सकता है, फिनिश हो सकता है, दैट इज ऑल्सो ओके, ये दोनों ओके है। लेकिन एक ही नोड से 2 एक्टिविटी या 2 से ज़्यादा एक्टिविटी स्टार्ट होके सेम नोड पे जाके फिनिश नहीं हो सकता कभी भी। तो इस वाले सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में देखते हैं, देखेंगे। इस वाले केस को डिस्कस कर रहे थे, रूल नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी 2 एक्टिविटी या 2 से ज़्यादा एक्टिविटी सेम स्टार्ट नोड और सेम एंड नोड नहीं हो सकता है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डमी एक्टिविटी को यूज़ करेंगे, यानी इमेजिनरी एक्टिविटी को यूज़ करेंगे। देखेंगे यहाँ पे जैसे नोड नंबर 1 है, यहाँ पे अगर मैंने बोला यहाँ से एक्टिविटी ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए स्टार्ट हो गया, और यहाँ से अगर मान लो मैंने एक्टिविटी बी को भी अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो दोनों सेम नोड से स्टार्ट तो हो सकता है बट सेम नोड पे जाके फिर एंड नहीं हो सकता है। तो नोड ए को यहाँ पे, एक्टिविटी ए को मैंने यहाँ एंड किया और एक्टिविटी बी को मैंने सपोज करो यहाँ पे एंड किया, इस टाइप से एंड कर दिया हूँ। अब होगा क्या, सी वाला एक्टिविटी वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे ए और बी दोनों एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डमी एक्टिविटी के हेल्प लूंगा, तो डमी को यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ विथ एरो। तो ये हो गया डमी एक्टिविटी हो गया। हो सकता है ए का 2 डेज हो, 3 डेज हो, पर डमी एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे क्या इसका ड्यूरेशन होगा। आप अगर मान लो एरो अगर इस साइड दे देते हो, सपोज करो आपने अगर एरो अगर इस साइड दे दिया, ये आपके पास डमी एक्टिविटी है, दिस वन इज नोन एज डमी और इमेजिनरी एक्टिविटी, डमी और इमेजिनरी एक्टिविटी। तो ये आपके पास जो है डमी या फिर इमेजिनरी एक्टिविटी है। तो अगर आपने एरो अगर इस साइड दे दिया है और इसको नोड नंबर 2 और इसको नोड नंबर 3 अगर मैं बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब होगा, आप देख सकते हो एक्टिविटी ए जो है वो नोड नंबर 3 पे जाके कंप्लीट हो रहा है, और एक्टिविटी बी जो है वो भी जाके कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, नोड नंबर 3 पे कंप्लीट हो रहा है। यानी नोड नंबर 3 ऐसा नोड है जहाँ पे ए भी कंप्लीट हो रहा है और बी भी जाके कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ऐसा बोलोगे यहाँ से आपका सी वाला एक्टिविटी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एक्टिविटी सी वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे ए और बी दोनों कंप्लीट होता हो। तो इस वाले नोड पे एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी दोनों कंप्लीट हो रहा है, इसलिए यहाँ से सी वाला स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको नोड नंबर 4 हो जाएगा। आप चाहो तो रिवर्स भी कर सकते थे, नोड का ये जो एरो है आपने यहाँ पे दिया, आप चाहो तो यहाँ पे भी ऐसा दे सकते थे, ये भी सही हो जाता। आप ऐसा कर सकते थे, फर्स्ट वाले नोड से यहाँ से मान लो आपने ऐसा ए वाला एक्टिविटी लिया, और यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे बी वाला एक्टिविटी यहाँ पे आप ऐसा ले सकते थे, और उसके बाद ये जो डमी है उसको आप यहाँ पे एरो देके इसको नोड नंबर 2, इसको नोड नंबर 3, और फिर यहाँ से आप एक्टिविटी सी बना देते, इसको नोड नंबर 4। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों सही है,
दोनों यहाँ पे कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी डमी का जो एरो है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, डमी का जो हेड है वो किस तरफ बनेगा है, या तो आप इधर बना सकते थे या तो आप इधर बना सकते, तो बोथ आर करेक्ट। तो कभी भी क्या होगा, इस टाइप का सिचुएशन कहीं पे अराइज होगा तो आपको वहां पे डमी एक्टिविटी या फिर इमेजिनरी एक्टिविटी आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब बात करेंगे क्या होता है डमी एक्टिविटी, क्या होता है इमेजिनरी एक्टिविटी और उसको क्यों यूज किया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट डमी एक्टिविटी। तो यहाँ पे डमी एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कई बार गेट एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए भी आया हुआ है डमी एक्टिविटी के बारे में, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, डमी एक्टिविटी का मतलब होता है राइट इमेजिनरी एक्टिविटी इफ इट इज इमेजिनरी एक्टिविटी दैट मीन्स अगर वो इमेजिनरी एक्टिविटी है, कोई रियल एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब है आप सिर्फ ऐसे एक्टिविटी को इमेजिन कर रहे हो, रियल लाइफ में ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब ना तो वो कोई रिसोर्स को कंज्यूम करेगा ना तो कोई टाइम को, यानी उसको करने में ना तो आपको कोई रिसोर्स चाहिए ना ही आपको टाइम चाहिए। इसका मतलब कंज्यूम नो रिसोर्स एंड टाइम, कंज्यूम नो रिसोर्स एंड टाइम, उसको कोई भी रिसोर्स नहीं चाहिए या कोई भी टाइम नहीं चाहिए। दैट इज ड्यूरेशन इज जीरो, तो उसका जो ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन इज जीरो, जीरो ड्यूरेशन उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जीरो लिख सकते हो इस टाइप का, ये जीरो। मान लो यहाँ पे 2 डेज है, यहाँ पे इसके लिए सपोज करो 3 डेज है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो 0 डेज, यहाँ पे लिख सकते हो। तो डमी एक्टिविटी का ड्यूरेशन होता है 0 होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई वी आर यूजिंग डमी। अगर उसका ड्यूरेशन 0 है, ना तो कोई रिसोर्स को कंज्यूम करता है ना तो टाइम को कंज्यूम करता है, देन व्हाई वी आर यूजिंग डमी इन द नेटवर्क। नेटवर्क में डमी क्यों यूज करता हूँ, उसका एक ही पर्पस है डमी यूज करने का, सो दैट आपका जो प्रेडिसेसर का जो रिलेशनशिप है उसको सेटिस्फाई कर सकता है, राइट। टू सेटिस्फाई प्रेडिसेसर रिलेशनशिप। तो आपका जो प्रेडिसेसर रिलेशनशिप है उसको सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ डमी एक्टिविटी को यूज करते हैं और किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता उसको। तो ये डमी एक्टिविटी के बारे में। अब बात करेंगे डमी एक्टिविटी किसी नेटवर्क में आप कितना लगा सकते हो। डमी एक्टिविटी अगर आपको लगाना है किसी नेटवर्क में तो कोई मैंडेटरी है कि 1 लगाना है, 2 लगाना है, 3 लगाना है, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ डमी एक्टिविटी, आप कितना भी यूज कर सकते हो, बट इफ ओनली नीडेड। लेकिन जब तक आपको डमी का जरूरत नहीं पड़ेगा तब तक आप डमी एक्टिविटी को यूज नहीं करोगे। और डमी का कब आपको जरूरत पड़ेगा, तो जनरली हम लोग को जो डमी का जरूरत पड़ता है वो ऐसे वाले सिचुएशन या ऐसे वाले कंडीशन में पड़ता है जहां पे सेम स्टार्ट नोड या सेम एंड नोड, जनरली वहां पे हम लोगों को पड़ता है डमी वाले का, जनरली यहाँ पे हम लोग को यूज पड़ जाता है। तो ये आप देखोगे कि ये रूल नंबर 5th हो गया है। आगे देखेंगे रूल नंबर 6th वाला रूल क्या होगा। 6th रूल ऐसा होगा, देयर शुड बी नो लूपिंग अलाउड इन नेटवर्क, there should be no looping allowed in the network, नेटवर्क में कोई भी लूपिंग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप ऐसा देखो, ये यहां पे ऐसा लूप बना लिया है, तो ऐसा ये जो है अलाउड नहीं होना चाहिए। देयर शुड नो लूपिंग नहीं होना चाहिए नेटवर्क में। नेक्स्ट रूल 7th, रूल नंबर 7 से जो होगा, देयर शुड बी नो डैंगलिंग इन द नेटवर्क, नेटवर्क में कोई भी डैंगलिंग नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैंगलिंग, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। डैंगलिंग का मतलब ये है, मान लो अगर आपके पास ऐसा नेटवर्क आप बना रहे हो, नोड नंबर 1 से आपने स्टार्ट किया एक्टिविटी ए, कुछ इस टाइप का आप एक्टिविटी बनाना चाह रहे हो, और यहाँ पे आपके पास इस टाइप का है। सो दिस इज नोन एज डैंगलिंग, इसी को डैंगलिंग बोलते हैं। सो डैंगलिंग इज नॉट अलाउड, डैंगलिंग आपका अलाउड नहीं है। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो डैंगलिंग की अगर मैं बात करूँ, राइट, अगर मैं डैंगलिंग की बात करता हूँ, तो दिस इज नोन एज डैंगलिंग। तो डैंगलिंग अगर अलाउड नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डैंगलिंग को यहाँ पे एंड करना पड़ेगा और इसको ले जाके लास्ट वाले नोड के साथ क्या करना पड़ेगा, ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, देन इट इज ओके। तब ये सही है, जब तो डैंगलिंग था तब तक ओके नहीं था। ये हो गया रूल नंबर 7th हो गया। 8th रूल जो होगा फल्कन्स रूल होगा, दैट मीन्स ये यूज होता है जनरली नंबरिंग ऑफ नोड्स के लिए यूज होगा, नंबरिंग ऑफ नोड्स के लिए इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी एक्टिविटी
अगर ith वाले नोड से अगर jth वाले नोड पे जा रहा है तो जनरली इस एक्टिविटी के लिए ये वाला जो नोड होता है इसको बोला जाता है टेल नोड बोलते हैं यहाँ पे। सो टेल इवेंट और टेल नोड बोलेंगे। इस वाले नोड को बोलते हैं हेड इवेंट और हेड नोड, हेड इवेंट और हेड नोड बोलेंगे एक्टिविटी ए के लिए। तो जनरली आपका कभी भी फल्कन्स रूल ये बोलता है कि जो हेड का जो वैल्यू है, नंबर जो होगा, दैट इज जे शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन आई। दिस इज नोन एज फल्कन्स रूल। जे का वैल्यू जो होना चाहिए वो आई के वैल्यू से कैसा होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। यानी हेड का नंबर टेल के नंबर से हमेशा कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है आपका 1 से 2 पे जा सकता है, दैट इज करेक्ट, फ्रॉम नोड नंबर 1 to 2। ऐसा हो सकता है नोड नंबर 2 से नोड नंबर 5 पे हो सकता है, ये भी सही है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हेड आपका स्मॉलर हो और टेल आपका हायर हो, कभी ऐसा पॉसिबल है। सो दिस रूल इज नोन एज फल्कन्स रूल, यूज फॉर ओनली नंबरिंग ऑफ नोड्स, नोड्स को नंबर करने के लिए यूज होता है। एंड लास्ट रूल, दैट इज जितने भी रूल्स यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं उन सभी को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट नेटवर्क अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, बिकॉज आप कोई भी चीज़ आगे पढ़ोगे सीपीएम पार्ट में, कोई भी जितना भी हम डिस्कशन करेंगे सभी चीज़ डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट नेटवर्क के ऊपर। आप कैसे प्रोजेक्ट नेटवर्क को ड्रॉ कर रहे हो, आप जो प्रोजेक्ट नेटवर्क को ड्रॉ कर रहे हो क्या आप बेस्ट वे में ड्रॉ कर रहे हो, क्या आप सही ड्रॉ कर रहे हो, तब जाके आपका बाकी का कैलकुलेशन और बाकी सभी चीज़ सही होंगी। अदरवाइज देयर विल बी ए प्रॉब्लम, नहीं तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, मैं ऐसा बोलूँगा कि आपको जितने भी रूल्स यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, ऑल द 8 रूल्स मस्ट बी फॉलोड वाइल ड्रॉइंग द नेटवर्क। आप जब नेटवर्क बना रहे हो सभी रूल्स को आपको फॉलो करना जरूरी होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम का नेटवर्क ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, प्रोजेक्ट नेटवर्क। आप देखोगे एक्टिविटी दिया हुआ है, उसका प्रेडिसेसर दिया हुआ, साथ में ड्यूरेशन दिया इन टर्म्स ऑफ डेज। तो एक्टिविटी आपके पास A B C D अप टू G दिया हुआ है, कौन किस पे डिपेंड करता है वो प्रेडिसेसर दिया हुआ है, साथ ही साथ उसका ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो इस वाले को मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। इसका नेटवर्क कैसे ड्रॉ करेंगे, दैट इज प्रोजेक्ट नेटवर्क कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, बाय फॉलोइंग ऑल द रूल्स, जितने भी रूल्स है सभी को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे आप देखो A और B दोनों का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, दैट इज दोनों इंडिपेंडेंट है, तो दोनों स्टार्ट हो सकता है। मान लो आपने ऐसा स्टार्ट किया कि आप नोड नंबर 1 से सपोज करो आपने स्टार्ट कर दिया है A वाले को भी, और साथ ही साथ आपने B को, आपने दोनों को स्टार्ट कर दिया है A और B। दो एक्टिविटी आप स्टार्ट करते हो नोड नंबर 1 से, बिकॉज दोनों का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, फर्स्ट वाले नोड से स्टार्ट हो सकता है A और B। उसके बाद आगे बात करेंगे, आप देखोगे C जो है वो A और B दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वही वाला सिचुएशन फिर से आगे जो मैंने आपको समझाया था कि अगर कहीं पे नोड नंबर 1 है, यहाँ से A स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से अगर मान लो B स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे A और B दोनों एंड होगा वहाँ से क्या स्टार्ट होगा, C वाला स्टार्ट होगा। ऐसे सिचुएशन यहाँ पे आ गया फिर से देखोगे, जो कि ये अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो इसके लिए आपको डमी लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डमी ले लेता हूँ, ध्यान देना है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक डमी ले लिया है तो ये डमी ले लिया, और इस डमी का जो एरो होगा, इस डमी का आप देखोगे एरो जो होगा वो डिसाइड नहीं किया अभी तक कहाँ किस तरफ होगा, डिसाइड करेंगे थोड़ी देर बाद कहाँ किस तरफ होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। आगे बोल रहा है डी वाला जो है वो सिर्फ ए पे डिपेंड करता है, डी वाला सिर्फ ए पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा एरो दे देता और यहाँ से अगर सी स्टार्ट कर देता और यहाँ से अगर डी स्टार्ट कर देता तो ये गलत हो जाता, बिकॉज इस एरो का ये मतलब है कि इस वाले नोड के ऊपर ए वाला भी आके कंप्लीट हो रहा है और इस वाली नोड के ऊपर बी वाला भी आके कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से सिर्फ सी चालू हो सकता है, बट यहाँ से डी चालू नहीं हो सकता, क्योंकि डी वाला जो है ए और बी दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डी वाला सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इसका जो एरो है, इसका जो हेड होगा इस एक्टिविटी का, वो इस तरफ नहीं होगा, वो इस तरफ हो जाएगा। तो देखो ये नोड नंबर वाला, नोड का नंबरिंग बाद में कर देंगे लास्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला नोड, ये ऐसा नोड है जहाँ पे बी वाला भी आके कंप्लीट हो रहा है और जहाँ पे ए वाला भी आके कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से आप सी वाले को स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने यहाँ से सी वाले को स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा स्टेप से आप सी वाले को स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आपने ऐसे सी वाली एक्टिविटी को आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। आगे देखेंगे आपका ई वाला, डी वाला जो सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा आपका डी वाला सिर्फ और सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ई वाला एक्टिविटी सी और डी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, यानी जहाँ पे सी और डी दोनों जाके फिनिश होगा वहाँ से ई वाला स्टार्ट होगा। तो आप क्या कर सकते हो, सी और डी को ऐसा आप बना सकते हो, यहाँ से सी और यहाँ से डी, आप यहाँ से सी ले लो ऐसा, यहाँ से ऐसा डी ले लो, जिस नोड पे जाके दोनों फिनिश होगा सी और डी, उस वाले नोड से आप ई वाले एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से आप ई वाली एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे भी डमी ले लेते हैं, बट आपको डमी नहीं लेना है। दोनों अलग अलग नोड से स्टार्ट हुआ है, सी इस वाले नोड से स्टार्ट हुआ है, डी इस वाले नोड से स्टार्ट हुआ, दोनों अलग अलग नोड से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब दोनों सेम नोड पे जाके मर्ज हो सकता है। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है,
एफ वाला एक्टिविटी सिर्फ ए पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है मतलब यहाँ से आप एफ वाले को लिख सकते हो, यहाँ से एफ वाला सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है। आगे जी वाला जो है ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो अब देखो ए और बी यही वाला नोड है जहाँ पे ए और बी दोनों आके फिनिश हो रहा है, तो यहाँ से जी वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो नेटवर्क का क्या है, 3 अलग अलग एंडिंग पॉइंट नहीं हो सकता है, तो तीनों को आपको मर्ज करना पड़ेगा। तो ये कुछ स्टेप का हो जाएगा, यहाँ से आप इसको ऐसा मर्ज कर सकते हो और यहाँ से इसको आप ऐसा मर्ज कर सकते हो। अब लास्ट में इसका नंबर ही करेंगे, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, नोड नंबर 4 और यहाँ पे नोड नंबर 5। आप देखोगे सभी का जो हेड वाला नोड है उसका नंबर ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू टेल वाले का, तो टेल का नंबर लेस होना चाहिए, हेड का नंबर ज़्यादा होना, सभी एक्टिविटी के लिए ऐसा होना चाहिए। डमी एक्टिविटी का ड्यूरेशन आप 0 लिख दोगे, बाकी सभी का ड्यूरेशन जो आपको दिया हुआ है ए का 3, बी का 5, तो यहाँ पे आप ए के लिए 3 लिख सकते हो, बी वाले के लिए यहाँ 5 लिख सकते हो, सी वाले के लिए भी 5 है, डी वाले के लिए 4, तो सी वाले के लिए 5, डी वाले के लिए आपने यहाँ 4 लिख दिया है, ई के लिए 4, एफ के लिए 4 यहाँ पे दिया है, तो एफ के लिए आपको 4 दिया है, ई के लिए आपको 4 दिया हुआ है और जी के लिए आपको 6 दिया हुआ है। तो सभी एक्टिविटी के लिए आपको ड्यूरेशन भी दिया हुआ है और डमी एक्टिविटी का आपने क्या ले लिया, ड्यूरेशन यहाँ पे 0 ले लिया। अब देखोगे इस वाले नेटवर्क को बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ, इस वाले प्रोजेक्ट नेटवर्क को, जहाँ पे एक ही डमी एक्टिविटी सिर्फ आया है। कई बार क्या होता है इस वाले प्रॉब्लम को अगर स्टूडेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डमी ले लेते हैं वो लोग, मोर देन 1, 2 या 3 या 4 डमी लेने लगते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वाले नेटवर्क में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डमी लेना है जो सिर्फ 2 से 3 वाले नोड के बीच में लगेगा और किसी डमी की जरूरत नहीं होगी। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे दिया था, टेबल बना के दिया था, इस टेबल को आप चाहो तो ऐसे सिंपल वे में इसको नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी शो कर रहा, कौन सा किस पे कन्वर्ट कर रहा है आप चेक कर लो, ये पूरा डिपेंडेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सी वाला ए और बी पे डिपेंड कर रहा है, आप चेक करोगे तो पूरा डिपेंड कर रहा है सी वाला ए और बी पे, तो सभी जो भी टेबल में दिया था उसको पूरा यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस किया था कि क्या होता है सीपीएम पर्ट और बेसिकली नेटवर्क क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है और कैसे प्रोजेक्ट नेटवर्क को ड्रॉ किया जाता है, यहाँ तक मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या करूँगा, क्रिटिकल पाथ मेथड को लूँगा और क्रिटिकल पाथ मेथड में डिस्कस करूँगा व्हाट इज़ क्रिटिकल एक्टिविटी एंड क्रिटिकल पाथ, उनको डिस्कस करूँगा और उन सभी का कैलकुलेशन करूँगा और मे भी हो सकेगा तो फ्लोट वगैरह का भी कैलकुलेशन करूँगा। तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके आगे का पार्ट। थैंक यू।